चेहरे पर मासूमियत, मोटी मोटी आंखें और सावरा रंग, ऐसी थी पंजाब की रहने वाली 14 साल की एक लड़की जिसका नाम था लालावन। लालावन से मिलने के बाद हर औरत ने और हर इंसान ने यही कहा कि आखिर महज 14 साल की उम्र में ये लड़की इतनी सुंदर कैसे लग सकती है। उससे मिलने वाली किसी भी औरत ने या किसी भी इंसान ने अपने सपनों तक में भी ये नहीं सोचा था कि ये लड़की 17 शादियां करेगी और बड़े ही शातिर अंदाज में एक एक करके अपने उन 17 पतियों को मौत के घाट उतार देगी। लालावन की शादी केवल 14 साल की उम्र में ही कर दी जाती है। शादी के बाद लालावन अपने पति के घर जाती है और उसके घर के एक एक काम को बड़ी आसानी से और बड़ी जिम्मेदारी से संभाल लेती है। रोज उसका पति घर से काम के लिए जाया करता था और शाम को वापस आया करता था, तो वो अपने पति की पूरे अच्छे तरीके से सेवा करती थी और उसे टाइम पर खाना भी दिया करती थी। एक पत्नी होने के हर हक को और हर जिम्मेदारी को वो बहुत अच्छे से निभा रही थी। अभी तक तो लालावन की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 2-3 महीने ही बीतते हैं कि लालावन के उस पति की मौत हो जाती है। उसके पति की मौत के बाद आजू बाजू का हर इंसान उसके घर आता है और उसे देखकर उस पर बहुत ज्यादा दया फील करता है। उसकी मासूमियत को देखकर सबके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर ये लड़की 14 साल की उम्र में विधवा होकर अपनी सारी जिंदगी इस बोझ की तले कैसे काटेगी। सही मायनों में देखा जाए तो अभी तक तो लालावन को विधवा नाम जैसे शब्द का बहुत अच्छे से पता भी नहीं था। अब लोग लालावन के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे और बस उसके फ्यूचर के बारे में सोच ही रहे थे कि समय गुजरता जाता है और 2-3 महीने के बाद लालावन दूसरी शादी कर लेती है। गांव वालों को भी और उसके रिश्तेदारों को भी यही लगा था कि दूसरी शादी के बाद हो सकता है कि लालावन अपनी जिंदगी उस व्यक्ति के साथ अच्छे से गुजार लेगी। शादी करने के बाद लालावन उस गांव से किसी दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाती है और वहीं पर जाकर रहने लगती है। अब इसे या तो इत्तेफाक मान लीजिए या फिर लालावन की बदकिस्मती मान लीजिए कि लालावन के उस दूसरे पति की भी मौत हो जाती है। अब लोगों ने लालावन के बारे में तरह तरह की बातें कहना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उसके बारे में कहा कि लालावन एक शापित औरत है और कुछ लोगों ने इतना तक भी कह दिया कि लालावन के ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। लोग तरह तरह की बातें अपने हिसाब से बना रहे थे। समय बीतता चला जाता है और लालावन उस गांव को छोड़कर भी किसी दूसरे गांव में चली जाती है। तीसरे गांव में शिफ्ट होने के बाद लालावन दोबारा से यानी इस बार तीसरी बार एक शादी और कर लेती है और इस तरह से उसकी जिंदगी चल रही थी। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे, लेकिन लालावन एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी शादी ही करती जा रही थी। अभी तक उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसके फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है। अब दोस्तों लालावन के तीसरे पति की भी मौत हो जाती है। अब तक लालावन के बारे में आजू बाजू के यानी पंजाब के हर गांव में यानी बहुत सारे गांव में पता चल चुका था कि लालावन नाम की एक लड़की है जिसने 3 शादियां करी है और उसके तीनों ही पतियों की एक एक करके मौत हो चुकी है। उसके 3 पतियों की मौत के बाद अब बहुत सारे लोग उससे शादी करने से भी कतराने लगे थे, लेकिन लालावन हर दूसरे तीसरे महीने में या फिर हर छठे महीने में अपने लिए एक पति ढूंढ लिया करती थी। लालावन की जिंदगी में यह सिलसिला चलता चला जाता है। वो हर तीसरे, चौथे या 5वें महीने में एक नई शादी कर लिया करती थी और एक एक करके उसके हर पति की मौत होती जा रही थी। यह सिलसिला जब तक नहीं रुकता जब तक लालावन की पूरी 17 शादियां नहीं हो जाती। अब तक लालावन की यह कहानी पुलिस थानों तक भी पहुंच चुकी थी। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े नेताओं को और पुलिस थाने वालों को भी लालावन की इस कहानी के बारे में पता चल चुका था कि पंजाब में एक लड़की है, 14 साल की उम्र में उसने पहली शादी की थी और 20 साल की उम्र होते होते उसने पूरी 17 शादियां कर ली है। और बड़ी बात यह है कि पहले ही उसके 16 पतियों की मौत हो चुकी है। अब पुलिस वालों ने भी लालावन पर निगरानी बनाई हुई थी और जिस एरिया में लालावन रहा करती थी वहां के लोग भी लालावन पर कड़ी नजर रखे हुए थे। एक दिन आता है और लालावन के 17वें पति की भी मौत हो जाती है। इस बार उसके पति के अंतिम संस्कार से पहले पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और आजू बाजू के और भी बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और उसके पति को अंतिम संस्कार पर ना ले जाकर सीधा पोस्टमार्टम पर ले जाया जाता है। पुलिस वाले 24 घंटों के अंदर अंदर उसके पति की बॉडी का पोस्टमार्टम करवा लेते हैं और पोस्टमार्टम के बाद जो खुलासा होता है उसे जिसने भी सुना उसने दांतों तले उंगली दबा दी और लालावन के बारे में सोच सोच कर हर व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया कि 14 से लेकर 20 साल तक की इतनी छोटी सी उम्र की कोई लड़की आखिर ऐसा कैसे कर सकती है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि लालवन के पति की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी, असल में उसे जहर देकर मारा गया था। अब बारी थी लालवन से पूछताछ करने की। पुलिस वाले सीधे लालवन के पास पहुंचते हैं, उससे बातचीत करते हैं और जो वो खुलासा करती है पुलिस वाले सुनकर उस खुलासे से पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। असल में लालवन इस बात को एडमिट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है कि हाँ, उसी ने अपने 17 के 17 पतियों को मार डाला है, यानी उसने अपने पतियों की अपनी मर्जी से हत्या करी है। जब लालवन से हत्या का असल कारण पूछा गया तो उसने जो बताया उसे सुनकर पुलिस वाले पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि लालवन ने बताया कि वो अपने पति के साथ जब रहा करती थी तो बहुत जल्दी उनके साथ रह कर उनके साथ फिजिकल होने के बाद, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के बाद बहुत जल्दी वो अपने हर पति से बोर हो जाया करती थी और यही कारण था कि अब उसे कोई दूसरे मर्द की तलाश रहा करती थी। इसी मर्द की तलाश में वो अपने उस पति को जहर देकर मारने की प्लानिंग कर लिया करती थी और बहुत जल्द ही वो अपने पति के खाने में जहर मिला दिया करती थी। ये कारनामा उसने किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं करा, उसने पूरे 17 पतियों के साथ, यानी 17 मर्दों को जहर देकर केवल इसलिए मार डाला कि वो उन पतियों से शादी करने के बाद 4-4, 5-5 महीनों में उनसे बोर हो जाया करती थी। ये 17 शादियां लालवन ने 14 साल से लेकर 20 साल तक की उम्र में ही कर दी थी। आखिर इतनी कम उम्र में कोई इंसान इतना शातिर कैसे हो सकता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि लालवन के बारे में आपकी क्या राय है।